हेलो एवरीवन, माय नेम इज अली और मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 का मैथ। ठीक है, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथ से। और क्लास 9 के जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल्स। कुछ मैंने पॉइंट्स रखे हैं जो मैं आज पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। पहला है डिग्री, कोफिशिएंट और टर्म के बारे में। फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर, जो फैक्टराइज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आगे भी आने वाला है। फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में जो हम बताएंगे और आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो डिग्री चेक करना है कि डिग्री चेक करने के लिए सबसे पहले तुम्हें देखना है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सी है। ये पॉलिनोमियल्स है, ये कुछ एग्जांपल लेके फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। मैंने एक एग्जांपल ले लिया दूसरा, तो हमें कुछ नहीं करना, चेक करना हाईएस्ट पावर कौन सी है। तो ये है x पावर 5 और x की पावर 4 प्लस 3 है। तो इसमें हाईएस्ट पावर x की लिए यहाँ पे 5 है, तो हाईएस्ट पावर है तो 5 है, तो इसका आंसर है 5। ऐसे दूसरे में क्या करना है, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर किसकी है, कितने वेरिएबल है वो y है, तो y की पावर 8 है, तो इसका आंसर क्या हुआ 8। तो मतलब इसमें डिग्री है 5 और इसमें डिग्री है 8। तो नॉर्मल है, डिग्री चेक करने के लिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर चेक करना है, उसकी कितनी पावर है मैक्सिमम वो देखना है। और इसमें 5 है, इसका आंसर 8 है। ऐसे एक क्वेश्चन देते हैं और ये देखना इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है। अब दिख रहा होगा x पावर 7 और x पावर 16/2 है x पावर, तो पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। x की पावर 7 है प्लस, तो बेस से तो फिर नेक्स्ट टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ टर्म के बारे में जानना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x बताना, तो कोई सा भी वेरिएबल है, अगर वो क्वेश्चन में लिखा होगा कि इसके यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट बताना है, तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, x के आगे जो कांस्टेंट नंबर है वही कोएफिशिएंट है। x का जो कोएफिशिएंट है इसका आंसर क्या होगा 2, इसमें कोएफिशिएंट 2 है। ऐसे ही क्वेश्चन है दूसरा, इसमें बताना कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा 35/2। ऐसे इसका अगर तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है तो होगा 7/2 है। ठीक है, ऐसे अगर कोई कांस्टेंट बताओ वो क्या है, ये कोएफिशिएंट है, ये 2/3 और 7, ये कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट अगर एक वेरिएबल है तो उसको बोलेंगे लीनियर, सेकंड को क्वाड्रेटिक, थर्ड को बोलेंगे क्यूबिक। ये हो गया एग्जांपल है, जैसे ये जो एग्जांपल है क्लियर है। अगर इसमें स्क्वायर हो जाए तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, अगर इसमें x स्क्वायर की जगह 2x प्लस 2 एक क्यूबिक का एग्जांपल है। लीनियर का एग्जांपल है 2x प्लस 3, क्वाड्रेटिक में 2x स्क्वायर प्लस 3 वो सिंपल सा। तब से मैंने अभी टॉपिक बनाए हैं वो थे बेसिक और पॉलिनोमियल के। अब स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल लेते हैं तो समझते हैं। जैसे f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, ये एग्जांपल है तो नॉर्मल है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, x की जगह जीरो रखना है, वो आ जाएंगे हमारे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फिर आप देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या है। तो रिमाइंडर थ्योरम से पहले ये पता होना चाहिए तुम्हें डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर ये होता है। तो हम एक क्वेश्चन की मदद से हम ये समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम कैसे करते हैं, होता क्या है। डिवाइड द पॉलिनोमियल्स प्लीज, एग्जांपल है करना है, डिवाइड करके ना ऐसे x माइनस 1 3x 4 माइनस 4x 3x प्लस 1 ये डिवाइड करते हैं। अब ये देखना है x माइनस 1 है और ये है पॉलिनोमियल। अब डिग्री कौन सी है इसमें, डिग्री है इसकी 4। अब x की 4 का कोएफिशिएंट क्या है 3 डिवाइडेड। अब x माइनस 1 है, तो ये तुम्हें ये देखना है पहला चीज है ये, इस पे ध्यान दो। x है ना, और ये 3x की 4 है, x 3x की 4 है, पहला सेम बनाना पड़ता है। तो डिग्री का भी है तो नीचे डिवाइड करना है, x पावर 4 है, यहाँ x एक x की कम है मतलब x की क्यूब। ये और फिर देखना है कि मल्टीप्लाई करना है इससे 3x स्क्वायर की इससे। जब ये ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई करोगे फिर लिखना है 3x क्या है 3x 4 माइनस 3x, तो प्लस है फिर माइनस माइनस प्लस इससे घट गया, फिर इसको बाद में ऐड करना है 3x की क्यूब है ये माइनस
4x³ है, क्या है -1x³। जो बाकी का है ऐसे का ऐसे लिख देना है। अब यहाँ देखना है 1x³ है और ये x है, तो मतलब x² का कमी है, तो फिर प्लस का x² से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पूरे ऐसे करना x की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, x का क्या होगा क्यूब और ये हो जाएगा -x²। यहाँ पे -x² की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो आएगा ये रख के माइनस की प्लस प्लस का माइनस तो होगा यहाँ पर अगर यहाँ पर -x² -x -1 -x² और यहाँ पे x है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2x से, तो -2x की पूरी इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब करेंगे तो दो हुई है, दो से माइनस x का -x² और माइनस का प्लस का, अब यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इससे ये गया -x और माइनस का 2 है, तो माइनस, अब माइनस 4 की करनी है तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा -4x प्लस का 4, कितने -4x प्लस का 4, तो माइनस का प्लस माइनस, इससे ये गया 0 और माइनस, और इसका जो रिमाइंडर आया ना, इसका रिमाइंडर आया है -5, तो अब इसके रिमाइंडर को चेक करने के लिए हमें करना पड़ेगा ये आया, तो ये था x-1, इसके बाद x-1 को इक्वल रखना 0 के, तो x की वैल्यू 1 आई, 1 आई, तो जैसे हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सॉल्व किया था ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख के सॉल्व करते हैं पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या था 3x माइनस, तो x की वैल्यू 1 रखना है, 1 रखेंगे कंकर में x की वैल्यू 1, तो 3 पर पावर 4 माइनस 4 पर 3 माइनस 3 1 1 ये, तो 3 पावर तो 3 1 पावर 3 माइनस 4 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 क्या आ गया माइनस 5, यही ना आंसर, रिमाइंडर -5 ये भी आ गया और यहाँ पे भी जो रिमाइंडर बनना था -5 किया, ठीक है। और अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में, और ये पॉलिनोमियल चैप्टर है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और इसी में से एग्जाम में आने वाले हैं।